एक्सेल फाइल में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली वो रॉ फैक्ट्स, फिगर्स या आइडियाज होते हैं जिसके बेसिस पे आप क्या करते हो, जिसके बेसिस पे आप वर्किंग्स करते हो, ठीक है। मींस अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं, रिसोर्सेज को रिकॉर्ड करते हैं। ओके, सो डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, नंबर्स में हो सकता है, टेक्स्ट में हो सकता है या पिक्चर्स में हो सकता है। डेटा कलेक्शन के मल्टीपल पैटर्न्स आपके हो सकते हैं। इसके साथ ही डेटा को प्रोसेस करना होता है, ट्रांसफॉर्म करना होता है और उसे अंडरस्टैंडेबल ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में प्रेजेंट करना होता है। मींस डेटा इंफॉर्मेशन में आपकी जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस होती है, पहले रॉ डेटा कलेक्ट करिए, डेटा का फॉर्मेट नंबर, टेक्स्ट या पिक्चर्स हो सकता है। फर्स्ट टाइम आपने रॉ डेटा को कलेक्ट कर लिया, देन उसे प्रोसेस करिए, प्रोसेस करने के बाद उसे प्रेजेंटेबल मैनर में ट्रांसफॉर्म करिए और जो भी आपका अंडरस्टैंडेबल पैटर्न है जिससे आपका मैनेजमेंट अंडरस्टैंड करता है उस फॉर्मेट में आप उसे प्रेजेंट कर दीजिए। ओके, मोस्ट ऑफ द केसेस में किसी ऑर्गेनाइजेशन के जो बेसिक डेटा सोर्स होते हैं वो सोर्स आपके सामने प्रेजेंट किए जा रहे हैं। ये डेटा सोर्सेस आपके क्या है, सोर्सेस ऑफ डेटा में आपके जो मेजर सोर्सेस हैं उसमें फर्स्ट होता है सेल्स लेजर, सेकंड होता है परचेज लेजर, यानी कि टोटल सेल्स के रिगार्डिंग आपकी सेल्स लेजर बनाए जाते हैं, टोटल परचेज के रिगार्डिंग आपके परचेज लेजर्स बनाए जाते हैं। बिल्स रिसीवेबल आपके क्रेडिट सेल्स के लिए बनाया जाता है, जबकि बिल्स पेबल आपका रिकॉर्ड होता है क्रेडिट परचेज का। इंफॉर्मेशन क्या होती है, इंफॉर्मेशन एनालिसिस क्या है आपकी, ये होती है बेसिकली आपके 3 टाइप्स की एनालिसिस, जिसमें फर्स्ट वन होता है आपका स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, यानी कि आपको क्या करना होता है, ये जो डेटा आपने क्रिएट किया है इस डेटा से स्ट्रेटेजी रेडी करना, ऑपरेशनल एक्टिविटीज को इजी टू परफॉर्मेंस के लिए रेडी करना, नेक्स्ट स्टैटिकल डेटा के थ्रू डेटा की एनालिसिस करना, फ्यूचर फोरकास्टिंग करना। ये आपके जो इंफॉर्मेशन होते हैं इन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे किया जाता है और इन्हीं इंफॉर्मेशन के बेसिस पे इसे डिवाइड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कलेक्ट, रिफाइन, एग्जामिन एंड इवैल्यूएट एंड डिसीजन मेकिंग। ये क्या स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स होते हैं आपके इंफॉर्मेशन एनालिसिस के। नोट करेंगे जब आप तो यही लिखेंगे बेसिकली स्टेप्स फॉर इंफॉर्मेशन एनालिसिस। कौन से स्टेप्स हैं आपके, फर्स्ट स्टेप है आपका कलेक्ट, सेकेंड है कि डेटा आपने कलेक्ट कर लिया है तो कलेक्ट करने के बाद आप उसे रिफाइन करिए। रिफाइन का मीन्स क्या है कि आपने जो रॉ डेटा लिया था उसमें से अपने यूजफुल इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट कर लीजिए। एक बार आपने डेटा को रिफाइन कर लिया तो डेटा को रिफाइनिंग करने के बाद एग्जामिन किया जाता है, मीन्स हमने जिस पर्पज से अपना डेटा कलेक्ट किया है उस पर्पज को कंप्लीट किया जाता है। आपने डेटा को रिफाइन किया, एग्जामिन किया, अब आप उस डेटा का इवैल्यूएशन करेंगे, मीन्स एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के बाद आपके डेटा को डिसीजन मेकिंग के लिए आपके मैनेजमेंट के पास सेंड कर दिया जाता है, जिसपे मैनेजमेंट अपने डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करती है, ठीक है। सो ये इंफॉर्मेशन एनालिसिस के स्टेप्स हैं। ओके, बेसिकली आपने जो इंफॉर्मेशन एनालिसिस की है, अब अगर आप कोई भी टास्क कर रहे हो या किसी भी तरह के प्रोसेस कर रहे हो तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि ये प्रोसेस है क्या, इसके बेसिस पे आपको क्या आउटकम मिलने वाला है, ठीक है। तो इनपुट के साथ साथ ऑलवेज आपको आउटपुट की नॉलेज भी होनी चाहिए। दैट्स व्हाई आपको बेनिफिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एनालिसिस पता होने चाहिए। क्या है बेनिफिट्स आपके इंफॉर्मेशन एनालिसिस के, इसमें फर्स्ट है आपका इंफॉर्मेशन एनालिसिस आपकी मार्केट ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने में आपकी हेल्प करता है, प्लस आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकती है ये डेटा एनालिसिस टेक्निक्स, जिसके बेसिस पे आप अपनी फ्यूचर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, टॉप लेवल मैनेजमेंट से लेकर आपके ऑर्गेनाइजेशंस के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए भी आपके डेटा की ये प्रोसेस यूजफुल होती है। नेक्स्ट, डेटा के बेसिस पे आप अपने बिजनेस की स्ट्रेटेजीज यानी कि बिजनेस की वर्किंग का प्लान कर सकते हो, प्लस ऑर्गेनाइजेशन की डे टू डे परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है आपके पास जिसमें आपको बताया जा रहा है कि टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती है बिजनेस पॉलिसीज के थ्रू, ये क्या होती है, ठीक है।
ओके, देखिए आपको डिसीजन मेकिंग के लिए आपको डेटा चाहिए। डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस कहाँ पे था, जहाँ पे आपकी स्ट्रेटेजी मेकिंग हो रही थी, और स्ट्रेटेजी मेकिंग के लिए हमारा डेटा कौन सा था, स्ट्रेटेजिक डेटा। सो आंसर इज स्ट्रेटेजिक। नेक्स्ट, अब डेटा एनालिसिस के लिए हम कुछ बेसिक प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रिपरेशन है आपका कि आप डेटा को वेरियस सोर्सेस से कलेक्ट करिए। कलेक्ट करने के दो सोर्सेस हो सकते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी सोर्स या तो आप खुद टाइपिंग करिए, सेकेंडरी सोर्स या तो आप किसी टाइप यानी कि जहाँ पे डेटा रेडी है जिस सोर्स पे, आप उस सोर्स से अपने डेटा को इनपुट में ले लीजिए। ठीक है, सो कलेक्शन के दो मेथड हैं। अगर हम खुद मैनुअल बेसिस पे रिकॉर्ड कर रहे हैं या किसी से डेटा एंट्री के थ्रू रिकॉर्ड करवा रहे हैं तो वो प्राइमरी सोर्स हो जाता है, या अगर हमने प्रीवियस कलेक्टेड डेटा को ही एक्सेस में लिया है या किसी साइट से डेटा एक्सेस में लिया है तो ये आपके सेकेंडरी सोर्सेस होते हैं डेटा कलेक्शन की। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डेटा कलेक्शन किया। सेकेंड, अब आपको डेटा एज पर योर रिक्वायरमेंट या आपके एनालिसिस के बेसिस पे उसे रिफाइन करना है। सो आपने डेटा कलेक्ट किया, देन रिफाइन करेंगे। अब रिफाइनिंग के बाद आपको अपनी इंफॉर्मेशंस को इवैल्यूएट करना है, तो थर्ड स्टेप हो जाएगा हमारा इवैल्यूएशन। आफ्टर थर्ड स्टेप डिसीजन मेकिंग के लिए आपके डेटा को आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिपोर्ट क्रिएशन प्रोसेस। ओके, रिपोर्ट क्रिएशन प्रोसेस से पहले हम कुछ डेटा एंट्री सीख लेते हैं, बेसिक डेटा टाइपिंग सीख लेते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे। मैंने न्यू वर्कशीट ओपन की है, आप भी न्यू वर्कशीट या वर्कबुक ओपन कर लीजिए। ठीक है, शीट 1 को हमने रिनेम किया है। ये डेटा है मेरा मार्कशीट ऑफ स्टूडेंट क्लास 12। ठीक है, क्लास 12 के स्टूडेंट्स का हमने एक डेटा रिपोर्ट बनाया है। यहाँ पे मैंने क्रिएट किया है बेसिकली हेडिंग है मेरी मार्कशीट। ओके, ऑलवेज किसी हेडिंग को सेंटर हेडिंग बनाने से पहले आपको क्या करना होता है, बाकी हेडिंग्स को टाइप कर लेना होता है। सो मैंने टाइप किया नेम स्टूडेंट्स के, देन अभी मुझे इनके रोल नंबर चाहिए, सो रोल नंबर। नेक्स्ट मुझे सब्जेक्ट्स लिखने हैं अपने स्कूल के जो क्लास 12 में पढ़ाए जा रहे हैं बेसिकली। सो मैंने लिखा हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, मैं एक और इसमें इंसर्ट कर दे रही हूँ रो। मैंने रो सबसे पहले क्या किया, हेडिंग्स लिख ली। सो ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं जो कंपलसरी रखे गए हैं। ओवरऑल 5 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हमने यहाँ पे नोट किया है। नेक्स्ट वन इज हमारे ये हो गए ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जिसमें हमने लिखा है आर्ट्स, कॉमर्स एंड कंप्यूटर। मैंने सेलेक्ट किया, मेरे पास ये हो गई। अब मुझे इनके टोटल मार्क्स चाहिए थे, सो मैंने टोटल मार्क्स लिखा। नेक्स्ट मुझे इनका एवरेज चाहिए था, सो मैंने यहाँ पे एवरेज टाइप कर लिया है। इनके सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स, के सब्जेक्ट में इनके मैक्सिमम मार्क्स है ये चाहिए। मुझे इनके मिनिमम मार्क्स चेक करने हैं तो मिनिमम मार्क्स। ओवरऑल ये वर्किंग थी हमारी, हमने इसे नोट किया। अब मेरी हेडिंग्स कंप्लीट हो गई है, तो मुझे पता है कि मार्कशीट को मुझे किस फ्रेम पर सेंटर में रखना है। मैंने सेलेक्ट किया लास्ट हेडिंग तक अपनी मार्कशीट की हेडिंग को एंड मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर दिया। मर्ज एंड सेंटर यूज किया जाता है आपके मल्टीपल शीट्स को, मल्टीपल सेल्स को ऐड करने के लिए। शीट में आपके मल्टीपल सेल्स को एक सेल में ऐड करने के लिए आपके मर्ज एंड सेंटर का यूज किया जाता है।
मर्ज एंड सेंटर मल्टीपल सेल्स को ऐड करते हुए एक सिंगल सेल में क्रिएट कर देता है। नेक्स्ट, कंपलसरी सब्जेक्ट्स के लिए मैंने ये सेलेक्ट किया, इसे मर्ज एंड सेंटर किया और यहाँ पे हेडिंग डाल दी कंपलसरी सब्जेक्ट्स। ओके, नेक्स्ट वन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। सो अगेन सेलेक्ट मर्ज एंड सेंटर एंड ऑप्शनल। ओके, और अगेन मैंने कुछ हेडिंग्स को मर्ज एंड सेंटर में डाला ताकि फॉर्मेट हमारा कंप्लीट हो सके। कुछ नेम्स की टाइपिंग कर लेती हूँ, राम, श्याम, सोहन, मोहन, रमेश, सीता, अनीता, सुरेश, महेश, कबीर, किशन, अनिकेत, अमित। ठीक है, हमने कुछ स्टूडेंट्स के नेम टाइप कर अगेन सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद चूंकि मुझे थोड़ा सा इसे और प्रेजेंटेबल बनाना है इस डेटा को, सो प्रेजेंटेबल बनाने के लिए मैंने क्या किया है, अभी आपको इजीली व्यू हो रहा होगा। प्रेजेंटेबल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया बॉर्डर्स। बॉर्डर्स क्या होंगे, बॉर्डर्स के अलग अलग पैटर्न दिए गए हैं, आप किसी भी पैटर्न को सिलेक्ट कर सकते हैं बॉर्डर्स को अप्लाई करने के लिए। मैंने जो पैटर्न लिया है वो पैटर्न है ऑल बॉर्डर्स का। आप चाहें तो एक साथ एक से ज्यादा बॉर्डर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट मैंने ऑल बॉर्डर सेलेक्ट किया है, देन थिक बॉक्स बॉर्डर अप्लाई कर दिया है। तो देखिए इसका इफेक्ट क्या आया कि एक थिक बॉर्डर क्रिएट कर दिया गया है और बाकी बॉर्डर्स आपके क्रिएट कर दिए गए हैं। ओके, एक्सेल में आपके जो प्लस साइन होते हैं इनका भी अलग अलग मीन होता है। हम स्टार्ट करते हैं, टाइपिंग हमने की है, टाइपिंग करने के बाद जो नेम लिखा हुआ है वो बेसिकली एक अलाइनमेंट पे सेट है। अब इसका अलाइनमेंट पैटर्न देखने के लिए आप होम टैब में जाइए, अलाइनमेंट के बॉक्स पे जाइए, तो आपको बताया जाएगा कि इसका जो अलाइनमेंट है वो सेंटर है प्लस आपका बॉटम अलाइनमेंट है। क्लिक कर दीजिए तो ये आपके मिड में आ जाएगा। इसी तरह से रोल नंबर पे देखिए जो अलाइनमेंट पैटर्न यहाँ पे अप्लाई होता है वो पैटर्न आपका यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। अलाइनमेंट के कॉर्नर में इसका बॉटम पैटर्न प्लस सेंटर पैटर्न रिफ्लेक्ट हो रहा है। मुझे ये मिड में चाहिए, सो मैंने इसे मिड में क्लिक कर दिया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अभी स्पेसिंग का इशू है, लाइक नेम में एक्स्ट्रा स्पेस है कॉलम पे, तो कभी भी अगर आपको किसी कॉलम का जो स्पेस है उसे अगर डेटा पे सेट करना है तो डेट कॉलम्स के मिड में जहाँ पे कॉलम्स का हेडर है उसके मिड में एक प्लस का साइन आता है, उस पर डबल क्लिक कर दीजिए। ऑटोमेटिकली आपके डेटा साइज के बेसिस पे आपके कॉलम के विड्थ को एडजस्ट कर दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, अब हम टाइप करते हैं रोल नंबर। रोल नंबर है हमारा S001 फर्स्ट स्टूडेंट का, सेकेंड का S002। ओके, सेलेक्ट एंड ड्रैग। हमारे सारे नंबर फिल हो गए। अब देखिए ये कैसे हुआ, क्योंकि मैंने एक पैटर्न दिया था 1 और 2 का, यानी कि मुझे एक के डिफरेंस पे आगे के सारे रोल नंबर चाहिए थे। सो मैंने 2 रोल नंबर टाइप किए, दोनों को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास ये प्लस साइन आता है, इस प्लस साइन को कहते हैं डेटा ड्रैगिंग का प्लस साइन। अब मुझे नंबर्स फिल करने हैं। नंबर फिल करने का एक मेथड तो ये है कि मैं क्या करूं, मैं 1 बाय 1 टाइप करके सभी के नंबर फिल कर दूं। लाइक मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया एरिया, या ये वाला एरिया ले लेते हैं, पर्सन ने कोई एक ही सब्जेक्ट लिया होगा, सेलेक्ट एंड मैंने डेटा टाइपिंग स्टार्ट की।
बाकी जो ब्लैंक है इसका मीन्स ये है कि इसने एक सब्जेक्ट लिया है, तो बाकी आपके स्पेसेस को ब्लैंक रखा गया। कॉपी किया, पेस्ट, पेस्ट एंड पेस्ट। इस स्टूडेंट ने भी हमारा आर्ट्स लिया हुआ है, तरह से इन्होंने आर्ट्स लिए हुए हैं, इन्होंने आर्ट्स लिया है। जिस भी स्टूडेंट ने जो सब्जेक्ट लिया है हम उसे मेंशन कर देते हैं। कुछ इस वे में भी डेटा यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। एक मेथड ये होता है डेटा टाइपिंग का। दूसरा मेथड क्या है कि आपके पास एक डेटा का फंक्शन होता है रैंड बिटवीन, इसके थ्रू आप रैंडम नंबर्स फिल कर सकते हो। ठीक है, तो डेटा में रैंडम नंबर फिल करने के लिए या शीट पे आपको रैंडम नंबर्स फिल करने के लिए यूज करना होता है रैंड बिटवीन का। ठीक है, फंक्शन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ रैंड बिटवीन का। सी से कॉपी कर रही हूँ एंड पेस्ट कर रही हूँ। आप भी कॉपी पेस्ट के लिए कॉपी के लिए कंट्रोल सी ले लीजिए और पेस्ट के लिए कंट्रोल वे ले लीजिए। ये बेसिक एक्सेल की वर्किंग है। आई थिंक आपको ये फॉर्मूलाज पहले से भी पता होंगे। सो डेटा को कॉपी पेस्ट करने के लिए कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी का यूज कर सकते हैं। इन केस किसी को नहीं पता ये शॉर्टकट्स, तो वो क्या करे, वो इसे नोट कर ले। बट हम चाहे तो यहाँ पे भी एक शॉर्टकट ले सकते हैं। ये शॉर्टकट क्या है, इस शॉर्टकट के लिए हम एक लेंगे फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है आपका रैंड बिटवीन। सिंटेक्स क्या है आपके फॉर्मूला का, रैंड बिटवीन। देखिए आप RAN लिखेंगे, ओके, सो आपको फॉर्मूला में रैंड बिटवीन शो होगा। रैंड बिटवीन पे क्लिक करिए, डबल क्लिक करेंगे तो फॉर्मूला एक्टिव हो जाएगा। अदरवाइज आप चाहें तो कंप्लीट टाइप करके ब्रैकेट ओपन करके भी इसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, रैंड बिटवीन के फंक्शन में आपको सबसे फर्स्ट एक बॉटम नंबर असाइन करना है। मैंने बॉटम नंबर दिया 2। मींस आप जो डेटा फिल करेंगे मेरे लिए उसकी स्टार्टिंग रेंज है 2 और उसके मैक्सिमम रेंज है 99। मींस 2,99 के रेंज के मिड में आपको इस सेल में एक रैंडम नंबर फिल करके देना है। एक्सेल ने मुझे जो नंबर दिया है वो है 2। मैंने इससे आगे ड्रैग कर दिया, ऑटोमेटिकली मेरे कुछ नंबर फिल हो गए। आगे मैंने इसे ड्रैग कर दिया, ऑटोमेटिकली मेरे ये नंबर भी फिल हो गए। ठीक है, रैंड बिटवीन के थ्रू कोई भी डेटा अगर आप यहाँ पे कॉपी करते हो या कोई भी डेटा फिल करते हो तो वो आपके चेंजेबल इन नेचर होते हैं। मींस जब भी आप कोई भी फंक्शन इस पे नेक्स्ट अप्लाई करेंगे ये डेटा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। सो आपको इसे फिक्स करना होगा। फिक्स करने के लिए इसे कॉपी करिए, देन इसे पेस्ट करिए। पेस्ट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+V। ओके, नेक्स्ट शॉर्टकट की लिखिए पेस्ट की वो है आपकी पेस्ट स्पेशल का फंक्शन और इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+Alt+V। एक शॉर्टकट की है Ctrl+V। जैसा डेटा है सेम टू सेम वैसा ही कॉपी रेडी कर देंगे। दूसरा शॉर्टकट की है पेस्ट स्पेशल। आपके डेटा पे मल्टीपल वर्किंग देके हम पेस्टिंग करेंगे। सो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया एंड क्लिक किया वैल्यूज पे एंड ओके किया है, यानी कि रैंडम बेसिस पे जो नंबर फिल किया है अपनी डेटा टेबल में उसे रिपीट कर दे रही हूँ। चेक कर लीजिए कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपका फंक्शन इंसर्ट करना है या फॉर्मूला, जो भी आप यहाँ पे कहना चाहें। मैंने यहाँ पे लिखा रैंड बिटवीन, यानी कि मुझे रैंडम नंबर्स फिल करने हैं। बिटवीन का मीन्स है एक पर्टिकुलर रेंज में। सो रैंड बिटवीन बेसिक रेंज मैंने इस बार दिया है कि जो बॉटम नंबर है हमारा वो है 155। ठीक है, यानी कि 1505 ये हमारा बॉटम नंबर है। यहाँ से हमारी रेंज स्टार्ट हो रही है। ओवरऑल 26,000 तक की रेंज के नंबर्स मुझे यहाँ पे फिल करने हैं। यानी कि इस रेंज का कोई भी एक रैंडम नंबर आप मुझे यहाँ शीट पे अप्लाई करके दे दो, काम हो जाएगा हमारा। सो एक्सेल में मुझे 25,744 का एक रैंडम नंबर टाइप करके दिया। मुझे इसी तरह से और भी सेल्स में नंबर अगर टाइप करने तो मैंने इसे ही आगे ड्रैग कर दिया, फॉर्मूला ऑटोमेटिकली ड्रैग हो जाएगा। नेक्स्ट
इसे आगे एक्सटेंड कर देंगे तो आपका डेटा और भी फिल हो जाएगा। आप इस फॉर्मूला को जहां तक एक्सटेंड करेंगे अपनी शीट पे, ये आपके डेटा को वहां तक फिल कर देगा। ठीक है, अभी जब आप रैंडम बिटवीन से अपने डेटा को फिल करेंगे, फिल करने के बाद आप उसे कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद पेस्ट स्पेशल के थ्रू पेस्ट करेंगे। करना क्या है, कंट्रोल ऑल्ट वी, ये आपको प्रेस करना है, अगेन वी प्रेस करना है और एंटर करना है। ठीक है, सो इस तरह से आप कभी भी डेटा टेबल में रैंडम नंबर्स के डेटा टाइप कर सकते हैं। ओके, वापस आते हैं हम अपनी मार्कशीट पे। सो मैंने यहाँ पे सभी स्टूडेंट के मार्क्स फिल कर दिए हैं। ओके, सो थोड़ा अपना जो डेटा है, मेरा जो डेटा टेबल मैंने बनाई हुई है अभी, मैं इसे फॉर्मेट कर लेती हूँ। फॉर्मेटिंग का मीन्स होता है जो बेसिक रॉ डेटा आपने टाइप किया है उस पे आपके एप्लीकेशन देना अलाइनमेंट का, या उस डेटा को किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। जैसे मैंने कहा, मार्कशीट की हेडिंग जो है ये बोल्ड होनी चाहिए, अंडरलाइन में होनी चाहिए, और इसका टेक्स्ट कलर हम चेंज कर देते हैं और टेक्स्ट कलर हमने इसका रेड रखा है। प्लस डेटा की जो आपकी यानी कि जो आपका मार्कशीट की हेडिंग है, इसको थोड़ा सा हमने जूम कर दिया है, यानी कि इसकी फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर दिया है। ये मैंने किया, ये जो प्रोसेस मैंने किया अपनी डेटा पे, इसको कहते हैं डेटा फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट, अब बाकी हेडिंग्स को भी फॉर्मेट कर देते हैं। मैंने हेडिंग्स को बोल्ड किया है। ओवरऑल डेटा मुझे सेंटर पे चाहिए, तो मैंने यहाँ पे अलाइनमेंट में सेलेक्ट किया है सेंटर योर कंटेंट। ओके, आपको सडनली इफेक्ट दिखा होगा। अगर आप इसे लेफ्ट करते हैं तो ये आपका लेफ्ट हो गया, ये आपका राइट हो गया, और ये हो गया आपका सेंटर। ठीक है, एंड ये आपके बेसिक ऑफ एक्सेल्स का कंटेंट है, बट चूंकि एडवांस पे जाने से पहले हमें बेसिक जाहिर सी बातें क्लियर करना होगा, सो बेसिक पे तो हमें इतना काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट, इसके साथ ही कंपलसरी सब्जेक्ट्स की हेडिंग्स को भी हमने फॉर्मेटिंग की है यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे कलर प्रोवाइड कर दिया है इसे, और फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दिया है। बाकी जितनी भी हेडिंग्स हैं वो हमारे एक कलर में रहेंगी, वो कलर हमने प्रोवाइड किया है। उससे पहले हमने मर्ज एंड सेंटर का यूज करते हुए टोटल मार्क्स की हेडिंग्स को मेड में कर दिया है। ओके, अब देखिए मुझे 3 हेडिंग्स और क्या करनी है, मुझे बाकी की 3 हेडिंग्स को भी सेम इसी तरह सेट करना है जैसे नेम, रोल नंबर एंड टोटल मार्क्स है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप क्लिक करिए उस फॉर्मेटिंग पे जो फॉर्मेटिंग आपको बाकी सेल्स में अप्लाई करनी है। ठीक है, क्लिक किया मैंने उस फॉर्मेटिंग पे, देन क्लिक किया मैंने फॉर्मेट पेंटर पे। फॉर्मेट पेंटर पे सिंगल क्लिक आपको सिंगल एक्सेस देता है डेटा फॉर्मेटिंग की, एंड क्लिक कर दिया। ठीक है, सो यहाँ पे फिलहाल मेरी हेडिंग्स चली गई है। इसका रीजन है, वो रीजन मैं आपको बता देती हूँ। इसका रीजन ये है कि अगर आप कभी भी डेटा को मर्ज एंड सेंटर करते हैं तो डेटा ऑलवेज आपके फर्स्ट सेल का जो कंटेंट होता है उसके बेसिस पे मर्ज होता है। ठीक है, मेरा फर्स्ट सेल ब्लैंक है, इन केस अगर फर्स्ट सेल में कोई वर्किंग होती, लाइक ये मैक्स यहाँ पे लिखा होता, और देन मैं मर्ज एंड सेंटर करती, तो ये मैक्स ऑटोमेटिकली मर्ज एंड सेंटर पे रिफ्लेक्ट हो जाता। ओके, बट चूंकि ये आपके सेकेंड सेल पे लिखा हुआ है, दैट्स वाई ये अप्लाई नहीं हो पाया और वहां पे ब्लैंक सेल आ गया। अब नेक्स्ट देखिए। ओके, फॉर्मेट पेंटर का क्या यूज होता है, आपके जो भी फॉर्मेटिंग है उसको सेम टू सेम सेकेंड डेटा पे अप्लाई कर देना। लाइक मुझे कंपलसरी सब्जेक्ट की फॉर्मेटिंग काफी सही लगी, तो मैंने इसको फॉर्मेट पेंटर से लिया और बाकी डेटा पे अप्लाई कर दिया, तो देखिए ऑटोमेटिकली वो आपका एप्लीकेशन दे देगा। ठीक है, तो डेटा की फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए फॉर्मेट पेंटर, डेटा को कॉपी करने के लिए कॉपी ऑप्शन आप यूज करेंगे। नेक्स्ट है आपके कि आप टोटल मार्क्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए फंक्शन होता है सम, सिंटेक्स सीखेंगे आप सम, सेलेक्ट करेंगे डेटा रेंज एंड एंटर। ये है आपका फर्स्ट मेथड। नेक्स्ट, मुझे सिंटेक्स नहीं याद है तो मैंने यहाँ पे डेटा को सेलेक्ट कर लिया कि बताइए मुझे इस डेटा का सम करना है, मैं क्या करूँ। ठीक है, तो एक्सेल में आपको ऑटोमेटिकली कुछ फंक्शन ऐड किए हैं आपके रिबन पे ही। यहाँ पे इन्होंने कहा कि अगर आपको सम करना है तो आप ऑल्ट प्लस इक्वल का साइन प्रेस कर दीजिए तो आपका सम हो जाएगा।
ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने ऑल्ट प्लस इक्वल का साइन प्रेस कर दिया तो ऑटोमेटिकली सम हो गया। सिंटेक्स नहीं याद करना है, वो वर्किंग ऑटोमेटिक होगी। ये भी प्रोसेस नहीं कर पाओगे आप तो थर्ड मेथड देखिए। अगेन डेटा रेंज सेलेक्ट करिए, ये छोटा सा जो साइन आपको दिख रहा है ट्रायंगल का, इसे कहते हैं ड्रॉप बॉक्स। ड्रॉप बॉक्स पे क्लिक करिए, फंक्शन दिख रहा है सम का, क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिकली सम का फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा। अगेन सिमिलर सेल्स में अगर आपको सेम फंक्शन अप्लाई करना है, सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसे ड्रैग कर दीजिए। कंप्लीट हो गया मेरा टोटल मार्क्स का काम, मैंने सारे स्टूडेंट्स का टोटल मार्क्स कर लिया। नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं एवरेज। एवरेज के लिए भी डेटा सेलेक्ट करिए। अगेन जहाँ पे आपके ऑटो सम का फंक्शन लिखा है, यहाँ पे एवरेज है सेकंड फंक्शन, क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिकली आपका एवरेज क्लिक होके आ जाएगा। ठीक है, यही वर्किंग आप सिंटेक्स टाइप करके कर सकते हैं। AVG एवरेज आपने लिखा, ये है आपका एवरेज। सेलेक्ट करिए आप, देन डबल क्लिक करिए, तो रेंज दीजिए एंड एंटर करिए। ठीक है, नेक्स्ट अगेन एवरेज पे आए हम, हमें एवरेज अप्लाई करना है। सेलेक्ट किया तो इसने हमें ये लोकेशन दिया है, हम ये लोकेशन नहीं लेना चाहते, मुझे ये डेटा रेंज चाहिए, तो मैंने डेटा रेंज सेलेक्ट कर दिया है यहाँ पे एंड एंटर, और अब ड्रैग कर दीजिए इसे। ठीक है, डेसिमल जो प्लेसेस दिए गए हैं वो 4 प्लेसेस तक है, मुझे 4 प्लेसेस नहीं चाहिए, मुझे ओनली 2 प्लेसेस तक चाहिए। सो मैंने 2 प्लेसेस के लिए इसे डिक्रीज कर दिया है और अब मेरा प्रॉपर व्यू रेडी हो गया है एवरेज का। नेक्स्ट मुझे राम के मैक्सिमम मार्क्स किस सब्जेक्ट में है ये पता करना है। सो मैंने यहाँ पे लिखा इज इक्वल टू मैथ्स, डबल क्लिक किया अपने सिंटेक्स पे, जो फॉर्मूला का सिंटेक्स दिख रहा है मुझे, डबल क्लिक करते ही फॉर्मूला एक्टिव हो गया, रेंज सेलेक्ट किया एंड एंटर। सेम वे में इक्वल सेम वे में पहले डेटा रेंज सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट ऑटो सम के ड्रॉप बॉक्स पे क्लिक किया, मैक्स पे क्लिक किया एंड एंटर। ओके, और इसे आगे ड्रैग कर दिया। नेक्स्ट है आपका मिनिमम फाइंडिंग। मिनिमम के लिए आपने फंक्शन दिया मिन, अगेन नंबर रेंज दिया आपने एंड एंटर। ओके, और इसे ड्रैग कर दिया। सो ये हो गया आपका मिनिमम फाइंड आउट। रेडी है आपकी कंप्लीट मार्कशीट। और डेटा फॉर्मेट करना है और डेटा फॉर्मेट कर सकते हैं। लाइक इस बॉक्स को हाईलाइट करना है तो थिक बॉर्डर, इसे हाईलाइट करना है थिक बॉर्डर। कंप्लीट डेटा टेबल को हाईलाइट करना है थिक बॉर्डर्स के बेसिस पे, बॉर्डर्स अप्लाई कर दिया। सेल में कलर फिल करना है, यहाँ पे फिल का ऑप्शन होता है, एक कलर फिल किया है। अगेन हेडिंग्स में कलर फिल करना है, अगेन तो हेडिंग सेल्स में कलर फिल करने के लिए हमने कलर प्रोवाइड कर दिया है। नेम्स में कलर फिल करना है तो हमने कलर फिल कर दिया, प्लस नेम्स को हम बोल्ड भी कर लेते हैं। सेलेक्ट एंड बोल्ड। ओके, ये हो गया आपका कंप्लीट मार्कशीट रेडी। कुछ इसी वे में आपको भी वर्किंग करनी है। हमने सबसे बेसिक फंक्शंस पे आज काम किया है, आप भी इन बेसिक फंक्शंस पे काम करिए। ओके।